Hello everyone, this is Beetroot Podcast and today we are talking with Divyanshu. Basically, Divyanshu is in my college and we both are from mechanical engineering. So Divyanshu, tell us a little bit about yourself. Yeah, so my full name is Divyanshu Jain. I'm a third year mechanical engineering student from VIT Vellore and I belong from Indore, मध्य प्रदेश. अगर मैं बोलूँ तो बहुत आयरॉनिक बात है क्योंकि मेरे घर में सब CAs हैं और सब कॉमर्स फील्ड में है. ऑल माय फर्स्ट कजिन्स एंड माय रियल ब्रदर आल्सो. सो इंजीनियरिंग थोड़ा इट्स नो आई एम नॉट फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बट आई हैव बीन ऑलवेज क्यूरियस चाइल्ड. मतलब मैं वो था कि जिसको मतलब हर चीज को खोल के देखना है कि ये कैसे काम करता है. हर चीज तोड़ता फोड़ता रहता था. देयर इज अ स्टोरी फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई वुड लाइक टू शेयर. बचपन में एक बार मैं देखना चाहता था फोन कैसे. एक स्लाइडिंग फोन था मेरी मॉम के पास, तो उसको खोल दिया मैंने. अब प्रॉपर टूल्स के साथ तो खोला नहीं था, वो टूट गया. तो उसको फेविक्विक डाल के जोड़ा. फिर वो स्लाइडिंग फोन कभी भी ओपन नहीं हुआ? नहीं, हाँ, उसके बाद फिर उसको ठीक करने के लिए फेविक्विक हटाने के लिए पेपर कटर यूज कर रहा था. उससे फेविक्विक नहीं निकला, पेपर कटर मेरे हाथ में घुस गया. फिर भाई स्टिचेस आए थे उधर. खतरनाक, डेंजरस स्टफ. ऑब्वियसली हर एक ऐसे दिमाग वाले इंसान को बोला जाता है कि भाई तुम इंजीनियरिंग कर लो, और फिर वो 2 साल स्टार्ट होते हैं 11th-12th वाले. वो कैसे थे तेरे लिए? शुरुआत में तो बहुत ही एम्बिशियस थे और 11th में काफी अच्छा भी था. मतलब कोचिंग वगैरह से भी अच्छा रिस्पांस था, परफॉर्मेंस भी अच्छा था. फिर 12th में आते आते बोर हो गए कि एक साल से बस दिन भर पढ़े जा रहे हैं और कुछ लाइफ में बचा नहीं है. ना घूमने जा सकते हैं, ना कुछ. रोज कोचिंग जाना ही पड़ता है, फिर आके होमवर्क करो, तो थोड़ा सा बोर हो जाते हैं. इन द एंड 12th में थोड़ा परफॉर्मेंस डिक्रीज हो गया इस सब की वजह से, तो थोड़ा सेल्फ डाउट आ गया भाई. फिर उसके सेल्फ डाउट के चक्कर में ही जेई का पेपर भी बिगड़ गया. बट आई क्लियर जेई मेंस समहाउ. आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस एंड आई वाज थिंकिंग दैट कि अगर नहीं होता है जेई एडवांस एक बार में तो ड्रॉप लेंगे. बट अ थिंग हैपेंड इन माय लाइफ व्हिच चेंज्ड दैट ड्रॉप थिंग फॉर मी. कि मैं और मॉम जेई का एग्जाम देके जेई एडवांस का एग्जाम देके आ रहे थे और हमारे साथ एक और मॉम एंड सन वो 2 व्हीलर पे आ रहे थे. तो they got hit by a car from behind in the highway. तो उस टाइम पे एक रियलाइजेशन हुआ कि what if some circumstances of this kind happen with me in next year, और मेरे ड्रॉप ईयर में ऐसा होता है अगर कुछ, तो देन फिर वो एक साल का पूरा बर्बाद हो जाएगा. सो आई जस्ट एक्सेप्टेड दैट अभी जो मिल रहा है उस पे जाते हैं एंड देन वी कैन डू बेटर इन लाइफ. मतलब वो एक एक्सेप्टेंस ले आया मैं. और फैमिली, ये ड्रॉप लेना हमारा अकेले का डिसीजन नहीं होता है, एक पूरा फैमिली का डिसीजन होता है. माय पेरेंट्स आल्सो डिडंट वांट टू सी मी सफरिंग फ्रॉम ऑल दैट स्ट्रेस अगेन. समझ सकता हूँ मैं, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जब लिटरली इंसान के जो कोई भी कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहा होता है, एटलीस्ट इंडिया में, वो जीना छोड़ देते हैं. हम लोग, लाइफ कम्स डाउन टू अ टेबल एंड अ चेयर जिसपे तुम नॉन स्टॉप बस प्रिपरेशन कर रहे हो एक कॉलेज में एडमिशन लेने की, विदाउट एनीथिंग एल्स. लाइक तुम बहुत ही फोकस्ड और नैरो अप्रोच रखते हो अपना एक. मतलब हम लोग एकदम भूल ही जाते हैं कि देयर इज लाइफ अदर देन IIT आल्सो. तो हर जगह बस यही सुनने मिलता है कि अगर IIT नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो पाएगा जिंदगी में. और एक तरीके से पूरा मेंटल सेटअप ये हो जाता है कि भाई अगर IIT क्लियर नहीं हुआ तो एक फेलियर का टैग लग जाता है. तुम स्टार्टिंग में क्यूरियस इंसान थे जो कि चीजें तोड़ मोड़ के देखना चाहते थे, वो चीज तो एकदम बाहर ही चली जाती है. एंड में सिर्फ एक कंपटीशन रह जाता है, एक रेस रह जाती है टू एंटर अ सर्टेन कॉलेज, टू एंटर अ सर्टेन थिंग. जो कोर वैल्यू थी ऑफ क्यूरियोसिटी ऑफ इंजीनियरिंग, वो इस सब में डिसअपियर हो जाती है. यार तो मतलब मोस्टली तो यही लगता है कि IIT नहीं पहुंचे तो फेलियर ही है. अब मेरे को कॉलेज में आके कुछ करना है, वो स्पिरिट था एक अंदर, मोटिवेशन था कि आई हैव टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट आई एम समथिंग. आई डिसाइडेड टू गो ऑन विद सम प्रोजेक्ट्स अदर देन माय एकेडमिक्स. एकेडमिक्स तो अच्छा रखना ही था, प्रोजेक्ट्स भी साथ में करने थे. तो फिर भाई सर्टेनली हैपेंड दैट आई जॉइंड सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स इन VIT. एंड देन उधर मुझे मेरे जैसे 3 और लोग मिले हु वर एम्बिशियस लाइक मी, हु वर पैशनेट लाइक मी. एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन समथिंग मच ग्रेटर देन आवरसेल्व्स. हम लोग को एक कंपटीशन में जाना था, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, व्हिच इज अ नेशनवाइड हैकाथॉन. सो वी फाउंड अ प्रोजेक्ट
दैट वाज ऑटोमेशन ऑफ कोकोनट हार्वेस्टिंग प्रोसेस। एक मशीन बनाना था जो कि एक नारियल के पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ के नीचे रहे ऑटोमेटिकली। या हम्म। काफी हमारे फील्ड का था ये। वी गॉट इनटू दैट। फिर भाई वी वर लाइक वर्क हॉर्सेस एट दैट टाइम कि सुबह क्लासेस जाते, रात को 9 बजे से 2 बजे तक काम भी करते हैं। एंड समटाइम्स अगर परमिशन वगैरह नहीं मिल पाता है प्रॉपर, लिटरली बिल्डिंग के स्टेयर्स पे बैठ के काम करते थे भाई साहब। सो दैट वाज आवर लाइफ बैक देन। धीरे धीरे सीखते गए चीजें। डिजाइनिंग में पूरा वहीं से सीखा कॉलेज से। यू डोंट लर्न थिंग्स इन कॉलेज, तो जब तुम अप्लाई करते हो तभी तुम सीखते हो। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड। बिल्कुल सही बात है। तो भाई जब मैं काम कर रहा था तो आई डेवलप्ड अ लॉट। SIH में तो उस साल नहीं जा पाए, उस टाइम इतना आता नहीं था हमें और इतना टाइम भी नहीं हुआ था काम करते करते। VIT के अंदर एक हैकाथॉन था एक्सेस यूनाइट करके, उसमें हम लोग 2 प्राइजेस जीते, टोटल 15 के कैश प्राइज मिला। वाह। The product is complete now. We have filed a product patent for it. Congratulations, and I hope it gets approved. Yeah, dude. So in between, before completing that project, we got noticed by many people and many seniors also in our SME chapter and all. So वहाँ से I got approached by a senior who wanted me to work in a project, in industrial project for ITC, मंगलदीप अगरबत्ती। So क्या मंगलदीप अगरबत्ती? या डूड, जैसे अगरबत्ती ब्रांड, तो वो लोगों को उनका अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का मैकेनिज्म थोड़ा इम्प्रूव करना था। अच्छा। तो दे गिव अ प्रोजेक्ट टू VIT। आई वाज वर्किंग ऑन दैट। तो भाई फिर मुझे ये ITC वाला प्रोजेक्ट भी काफी अच्छा लगा और मुझे ये करना था। तो आई डिसाइडेड कि मैं वीकेंड पे सोने का टाइम छोड़ के काम करूंगा और मैं दिन में अगरबत्ती बनाता था और रात को कोकोनट तोड़ने का जुगाड़ लगाता था। तो मतलब तू सुबह क्लासेस जाता था, फिर उसके बाद क्लासेस लगभग 7 बजे तक होती थी, फिर 9 से लेके 2 बजे तक तुम लोग अलग से एक प्रोजेक्ट पे काम करते थे और वीकेंड्स पे भी तू रेस्ट नहीं करता था। वीकेंड पे भी तूने फिर एक सेपरेट प्रोजेक्ट ले रखा था ताकि तू वहां पर भी कुछ इम्प्रूवमेंट ला सके। एक तरीके से जो इंजीनियरिंग स्पिरिट थी वो तेरी वापस आ गई थी, कह सकते हैं। Yeah, dude, full on hustle at that time, you know. और मजा भी आ रहा था because things were going good. तो कह सकते हैं कि जो तेरा इंजीनियरिंग वाला जो विजन था, जो तू चीजें तोड़ मरोड़ के मतलब खुद चीजें बनाना चाहता था, तू फाइनली वो बना रहा था, रादर देन जस्ट एक कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस को टारगेट करना या एक क्वेश्चन सॉल्व करना। क्योंकि जब तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो फीलिंग नहीं आती कि तुम कुछ बना रहे हो। मैं इतना सब इसलिए कर रहा था क्योंकि इट वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। मैं आई कुड फील दैट इनर दिव्यांशु जैन ऑफ लाइक 15 years बैक हु वांटेड टू डू समथिंग लाइक दिस। मैं मशीन बना रहा था, जो मैं उसको देख रहा था कि अभी काम नहीं कर रहा है, फिर कुछ रेक्टिफाई करके काम करता था। तो इट वाज लाइक अ प्राउड मोमेंट। जैसे शायद किसी कोडर का जब कोड चल जाता है तो वो जैसे प्राउड होता है ना। तो then everything was going good for some time, but then my life wanted to teach me more. So then I had a failure. मतलब एक अच्छे टाइम के बाद एक बुरा टाइम आना होता है, एक सक्सेस के बाद एक फेलियर आना होता है। तो डूड मुझे सेमबैक लगा और वो कैसे हुआ कि मेरा एक हीट ट्रांसफर डेटा बुक होता है जिसमें फॉर्मूलाज लिखे होते हैं। और मेरे ख्याल मैं अपने लिसनर्स को ये बताना चाहूंगा कि एग्जाम में ये डेटा बुक ले जाना अलाउड होता है, बट उस पर कुछ रिटन नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, एब्सोल्युटली। और फिर मेरा फाइनल एग्जाम जब आया उसके पहले मुझे पता चल गया था कि उधर कुछ लिखा हुआ है। मैंने उसको इतना थॉट नहीं दिया कि मुझे उसको हटाना चाहिए वहां से। यू इग्नोर्ड इट? या मुझे पता था कि उधर लिखा हुआ है मगर मैंने उसको इग्नोर कर दिया। एंड आई थॉट दैट इट्स नॉट एन इशू क्योंकि ऑलरेडी सारे फॉर्मूलाज बुक में ही है, तो कोई क्यों लिखेगा उसके अलावा। तो भाई ये सब इग्नोर करके मैं गया एग्जाम देने। पता नहीं कैसे इन्विजिलेटर मैम को सिर्फ रैंडमली मेरा बुक उठाने का मन हुआ और उन्होंने बुक चेक किया और उनको लास्ट पेज पे वो फॉर्मूलाज दिख गए। तो उन्होंने मुझे एक इंक्वायरी के लिए बिठा दिया कि तुम माल प्रैक्टिस कर रहे हो। मैंने उनको समझाने की कोशिश किया कि मैम मुझे ये जरूरत नहीं है, ये बस ऐसे ही लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने बोला कि तुम फॉर्म भरना जरूरी है, ऐसे पकड़ा गया है। तो मैंने उसको भाई जाने दिया, मुझे लगा कि इतना बड़ा इशू नहीं है वो।
देन रिजल्ट्स केम। ओके, तो मेरे दोनों रूममेट का रिजल्ट आ गया, मेरा रिजल्ट ही नहीं आया। मैं एचओडी के पास गया, फिर वहां पे उन्होंने मुझे बताया कि इंक्वायरी के लिए सबको बुलाया था और इंक्वायरी ऑलरेडी हो गई है। हे भगवान। There were so many ways that it could have been avoided, but तो मतलब तेरा जो पूरा सेमेस्टर था उसमें तेरी बैक लगी, वहाँ उस सेमेस्टर का तेरा कोई रिजल्ट नहीं आया और ऑलमोस्ट वो जो उस सेमेस्टर के तेरे सारे जो सब्जेक्ट थे वो तुझे रिपीट करने पड़े। और डूड मैं बोलूँ तो मेरा बेस्ट सेमेस्टर था वो सेमेस्टर। मुझे सारे सब्जेक्ट्स में ए या एस ग्रेड लगने का उम्मीद था, मतलब 9 CGPA के ऊपर उम्मीद था। और ये सब हो गया फिर। शायद अगर मैं जाके इंक्वायरी में बोलता तो मैं शायद उसको बचा पाता, बट अभी इस पे और बात नहीं करते हैं, जो हो गया तो हो गया। मैंने इस चीज को एक बैरियर नहीं बनने दिया। मैंने अपने प्रोजेक्ट कंटिन्यू करे, जबकि लोगों ने और मेरे फैमिली ने भी मुझे बोला कि कोई जरूरत नहीं है, अब सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। बट तेरा जो स्पिरिट थी इंजीनियरिंग की चीजें बनाने की वो कंटिन्यू करी तूने अपना सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स भी कवर करे और अपना प्रोजेक्ट पे जो काम था वो भी कंटिन्यू करा। हाँ डूड, अभी भी मैं वो सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स ले रहा हूँ। यू नो, एक प्रोजेक्ट जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, शायद मेरा ड्रीम था वो कभी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना। DRDO के लिए मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ दिस टाइम पे, और यू नो लाइफ इज गेटिंग ग्रेट। मतलब अगर शायद मैं वो फेलियर से अगर ये छोड़ देता, आगे नहीं बढ़ता, तो शायद मैं ये कभी नहीं कर पाता, बट आई डिडंट गिव अप एंड दैट्स व्हाट ब्रिंग ऑल दिस टू मी। तेरी जो इंजीनियरिंग के लिए पैशन था सिर्फ वही एक चीज थी जो तेरे को पूरा पुश कर रहा था पूरे टाइम? बस वही है। और एक और चीज जो मैंने सीखी इस सबसे, when failures are not barriers, failures are just to teach you that you can do much more. बहुत बढ़िया यार। मतलब एक तरीके से जो लोग इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, जो लोग अभी 9th 10th 11th 12th में हैं, जो प्लान कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, खासकर वो लोग जो कि इस साल एग्जाम देने वाले थे जेईई मेंस का और ये कोरोना वायरस के चक्कर में इतना ज्यादा कियोस क्रिएट हो गया, उन लोगों के लिए तेरे लिए तू कुछ उनको एडवाइस करना चाहेगा, कुछ उनको टिप देना चाहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूंगा कि तुम्हें ये नहीं पता होता है कि नेक्स्ट सेकेंड या नेक्स्ट टाइम या थोड़े दिन बाद तुम्हारी जिंदगी में क्या होने वाला है। सो डोंट डिपेंड ऑन कि जब कुछ अच्छा होगा देन आई विल स्टार्ट डूइंग समथिंग। यू नो, जब हम सोचते हैं कि भाई जब मेरे पास ये होगा तो मैं ये काम करना चालू करूंगा, वी वेट फॉर थिंग्स टाइम टू चेंज। सो आई थिंक यू शुड नॉट, जो तुम्हारे पास अभी रिसोर्सेस है, स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम देयर। बहुत बढ़िया। और उसके बाद एक और चीज सीखा जो मैंने, कि you have to be flexible, you have to adapt, you have to learn to adapt new things very easily. मतलब you cannot be rigid about the way you work. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। For the ones who have seen failures in their early life, I would say that never be afraid of failures in life. Failures are not barriers, failures are steps to success. You know, ये सब चीजें जितना जल्दी आपको पता चलेगा लाइफ में, जितना जल्दी आप इस सब चीजों पे बिलीव करने लगोगे उतना अच्छा है। बस एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये चीज करनी है, और चाहे कुछ भी पैशन होना चाहिए आपके अंदर। बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये वाला काम करना है बस। बहुत बढ़िया। एक तरीके से जो तूने बोला कि जिन लोगों को ये बातें जितना जल्दी पता चल जाए उतना उनको शायद हेल्प मिले अपने गोल्स अचीव करने में, इस एपिसोड के थ्रू लोगों को बताना चाहेंगे कि फेलियर्स तो भाई आते रहेंगे, वो उनका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। उनसे तुम किस तरीके से रिकवर करते हो और कैसे करते हो वो तुम्हारी पर्सनालिटी डिफाइन करते हैं।